नमस्कार, स्वागत है एबीपी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब के तमाम दर्शकों का इस लाइव चैट में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मैं अभी आपको आगे न सिर्फ कुछ अहम जानकारियां देने वाला हूं, बल्कि मैं चाहूँगा कि इस दौरान आप मुझसे बातचीत भी करें। जो आपकी राय है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं या जो आपके फिर कुछ सवालात हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आपके काम की खबर, वो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका सीधा वास्ता आपसे है। आप में से तमाम लोग जो इस वक्त घर में हैं लॉकडाउन की वजह से, ये जानना चाहते होंगे कि आखिर 20 तारीख के बाद, यानी 20 के बाद क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रा डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं और एबीपी न्यूज़ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी ये जानकारी आप ले सकते हैं। वहाँ भी ये रिपोर्ट है जहाँ आप जाकर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या खुला रहेगा, सबसे पहले आप उसे समझिए। आईटी कंपनी 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं। पहली बात यह है, यानी जो आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी सेक्टर की कंपनी हैं, वो हाफ स्ट्रेंथ के साथ 50% जो उनके एम्प्लॉय होंगे उनके साथ वो काम कर सकती हैं। इसकी अनुमति उन्हें दी जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी। अभी भी कुछ ई कॉमर्स से जुड़ी जो सेवाएं हैं अभी भी जारी हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद ऐसी और भी कंपनियां काम कर सकेंगी जो ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां हैं और उनसे जुड़ी जो सेवाएं हैं, जो लोग सेवाएं देते हैं, वो काम कर पाएंगे। कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी। अभी भारतीय डाक के द्वारा जो तमाम चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं वो तो सेवा जारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम जो बाकी और भी कुरियर सेवाएं हैं उन्हें भी इसकी इजाज़त दी जाएगी कि 20 तारीख के बाद वो भी ऑपरेट कर सकेंगे। तो ये तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे, यानी जो लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं लॉकडाउन के ऐलान के बाद, उनके लिए ये सुविधा रहेगी। होटल की सुविधा हो या फिर लॉज की सुविधा हो, 20 तारीख के बाद वो वहाँ पर रह सकेंगे। इन सब के अलावा आपके बिल्कुल काम की एक खबर है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, ये लोग जिस तरह की सेवाएं देते हैं 20 अप्रैल से इन्हें भी अनुमति होगी। ये सेवाएं वो आगे पूरी तरीके से दे पाएंगे। आप में से कई लोग होंगे जो इन चीज़ों की वजह से थोड़ी उन्हें परेशानी हो रही होगी। सभी लोग चूँकि घर में हैं, घर में तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं हो सकता है उनमें से कुछ ख़राब हो गए हों, तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उन्हें बनवा सकते हैं। गर्मी भी बढ़ रही है, आपको पता है, तो ऐसे में हो सकता है कईयों के घर में एसी काम ना कर रहा हो, तो उनके जहन में भी शायद ये सवाल होगा कि क्या वो अब एसी मैकेनिक को बुलवा पाएंगे। तो आपके लिए भी एक अच्छी खबर है कि हाँ, 20 तारीख के बाद ऐसा आप कर पाएंगे। मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को भी काम करने की इजाज़त होगी, यानी जो मोटर मैकेनिक हैं, जो लोग कार अगर आपकी ख़राब हो गई तो जिनसे आप बनवाते हैं, उन लोगों को भी काम करने की इजाज़त अब दी जाएगी 20 तारीख के बाद। इसके अलावा SEZ में उद्योगों को इजाज़त दी जाएगी। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर जो इंडस्ट्री हैं उन्हें भी परमिशन देने की तैयारी में है सरकार। इन सब के अलावा गाँव में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त होगी, यानी कि जो रोड के कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर बिल्डिंग्स बनती हैं उसके लिए इजाज़त दी जाएगी 20 तारीख के बाद। और फल सब्जियों की दुकानें, ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस और मछली की दुकानें खुली रहेंगी। इनमें से पता है आपको, फल और सब्जियों की दुकानें पहले भी खुली हैं, लेकिन अब 20 तारीख के बाद ये दुकानें आपको हर उस जगह दिख जाएंगी जहां पहले भी आप वहां से सामान खरीद कर ला रहे थे। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, खासतौर पर हॉटस्पॉट एरियाज़ में जो प्रतिबंध है वो आगे भी लागू रहने वाला है, उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। इस बात का आप ख्याल रखिए। तो ये तो आपको मैंने ये बताया कि क्या क्या खुला रहेगा। अब देखिए क्या क्या बंद रहेगा आगे भी, जो कि अभी भी बंद है। पूरे देश में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर रोक है। और देखिए ये बात जब मैं आपको बता रहा हूँ तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि इसे लेकर कई बार अफवाह की स्थिति बन जाती है, उससे आप बचें। पूरी तरीके से इन सेवाओं पर प्रतिबंध है, चाहे हमारे देश में रेल की सेवा हो, सड़क के ज़रिए जो लोग आते जाते हैं, या फिर हवाई यात्रा लोग कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से फ़िलहाल प्रतिबंध है जब तक सरकार की तरफ से अगली सूचना न आ जाए। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे। यह सबको पता है कि इन जगहों पर अभी भी छुट्टियाँ हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, फैक्ट्रियाँ बंद हैं और आगे भी फ़िलहाल ये बंद रहने वाली हैं। सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा, यानी कुछ जगहों पर जहां सरकार की तरफ से अनुमति दी गई है लोग कार्यस्थल पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी 3 मई तक नहीं होंगे। इस दौरान आपको पता है कि अलग अलग धर्म के, मज़हब के लोगों के कई धार्मिक उत्सव होने जा रहे हैं, लेकिन साफ कर दिया गया इस बारे में भी कोई भी इस तरीके का आयोजन नहीं होगा जहां पर भीड़ जुटती है, बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। राजनीतिक सभाएं भी फिलहाल नहीं होंगी। देश में सभी पूजा स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे।
वो तमाम जगहें जहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, वो 3 मई तक पूरी तरीके से बंद हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, सड़कों पर थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। आपको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी अभी लागू है, यानी अगर इस दौरान, महामारी के दौरान अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे इस बीमारी को बढ़ावा मिले, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल ज़रूरी सामान ही उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि पहले भी इस तरह की सेवा दी जा रही थी। सरकार के लोग ही वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम नंबर्स आपको दिए गए हैं, उस पर फ़ोन करके आप जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो राशन का सामान हो, खाने पीने की चीज़ें हो या फिर दवाई हो, वो मंगवा सकते हैं। आप खुद बाहर जाकर वो सामान नहीं ला सकेंगे, यानी पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। बाकी अगर डिटेल में ये खबर आप देखना चाहते हैं तो एबीपी न्यूज़ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। आपको और ज़्यादा जानकारी वहाँ पर विस्तार से आपको मिल जाएगी। अब मैं कोशिश करता हूँ आप में से कुछ लोगों के जो सवाल हैं उसके जवाब दूँ। एसी चला सकेंगे क्या, ये प्रसन्नजीत दास सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एसी चलाने पे थोड़ी ना पाबंदी है। अगर एसी ख़राब है तो आप किसी मैकेनिक को घर में बुलवा कर बनवा नहीं सकते हैं, ये बात है। एसी आप चलाएं, एसी चलाने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में वो आपके घर के अंदर है एसी, और घर के अंदर जो चीज़ें उनका आप भरपूर उपयोग कीजिए। ऑनलाइन फैक्ट्री आर स्टिल ओपन, शुड नेसेसरी एक्शन। एक जगजीत सिंह है, पूछ रहे हैं वाइन शॉप। नहीं, देखिए फ़िलहाल इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, और वैसे भी सरकार की तरफ से और तमाम डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से परहेज़ करें, गुटखे, तंबाकू या फिर अल्कोहल। हाँ, सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें जिसमें 70% तक अल्कोहल की मात्रा हो। हेयर कटिंग सलून, एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल तो बड़ा वाजिब है आपका, लेकिन इस बारे में मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आए हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें इसका कोई साफ उल्लेख नहीं। और देखिए, इस बात को वैसे भी आप समझिए, बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है 3 तारीख तक के लिए। तो जब तक वाकई में जीवन मरण का सवाल ना हो, तो आप खुद भी कोशिश करें कि उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है कोरोना के संक्रमण से बचना, समाज के लिए, पूरे देश के लिए। व्हाट अबाउट स्टेशनरी स्टोर्स, पूछ रहे हैं हर्ष पटेल। नहीं, स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलेंगी। सर, फूड आइटम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे कि पराठा, गोलगप्पा? ये राजेश अरोड़ा जी पूछ रहे हैं। अब राजेश जी, आपको गोलगप्पे की इतनी जल्दबाजी क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको पता है कोरोना की वजह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, त्राहिमाम है, पूरी दुनिया त्राहिमाम है। थोड़े दिन और इंतज़ार कर लीजिए, सारी चीज़ें मिलेंगी। जीवन पटरी पर आ जाए, पहली आवश्यकता वो है। गोल्ड शॉप, ये लव गोयल का पूछना है। इस बारे में भी आपको बता दूं, इसका जवाब भी ना है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी क्या, चेतन शुक्ला पूछ रहे हैं। जी, अभी भी ये फ़िलहाल ये सुविधा जारी है, कई जगहों से लोग खाना मंगवा सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा, जो दिल्ली में एक पिज़्ज़ा बॉय कोरोना संक्रमित पाया गया, उस मामले में क्या हुआ था। दक्षिणी दिल्ली का मामला है, साउथ दिल्ली का, जहां पर एक पिज़्ज़ा बॉय लोगों के घरों में पिज़्ज़ा देने जाता था, और बाद में जब वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इस वजह से जिन जिन घरों में वो पहुंचा था, करीब 74 ऐसे परिवार थे जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो एहतियात बरतें, कोशिश करें कि आप कम से कम वो काम करें जिससे कोरोना आपके घर तक पहुंचे, क्योंकि कोरोना को जब तक आप बुलाएंगे नहीं, घर में एंट्री नहीं देंगे, वो नहीं आएगा। आप घर की दहलीज को, उस सीमा को, उस लक्ष्मण रेखा को समझें, उसे ना लांघें। इलेक्ट्रिकल शॉप ओपन होंगे या नहीं, पूछ रहे हैं फैज़ अनवर। नहीं, देखिए दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उन्हें आप बुला पाएंगे। गारमेंट शॉप, जी नहीं, कपड़े की दुकान भी नहीं खुलेगी। अर्बन एरिया के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क, जी नहीं, ये भी फ़िलहाल सरकार की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। ये ज़रूर कहा गया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो जहाँ पर जो मज़दूर हैं उसी इलाके में रहते हों, अगर जहाँ पर ये निर्माण का काम चल रहा हो, अगर वहीं पर वो रहें, बाहर ना जाएं, और वहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन किया जाए, तो इसकी इजाज़त उन्हें दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। और भी कुछ दर्शकों के मैं सवाल ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ रेसिडेंस, जी नहीं, इसकी इजाज़त अभी नहीं दी गई है। सर, ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर ओपन होंगे
अग्रवाल सुमित एक हमारे दर्शक के सवाल पूछ रहे हैं। अग्रवाल जी, फिलहाल तो जो तमाम स्कूल हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ओपन रहेगा क्या? सुधांशु पूछ रहे हैं। नहीं सुधांशु, इसका जवाब ना है। मोटर मैकेनिक एंड सर्विस स्टेशन, कमल चौहान का पूछना है। हाँ, मोटर मैकेनिक की सेवाएं आप लोग ले सकते हैं। इस बारे में सरकार की गाइडलाइन में इस चीज़ का उल्लेख है 20 तारीख के बाद। तो चलिए, आप लोग मुझसे सवाल पूछते रहिए और जो आप कहना चाहते हैं वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं, कुछ अच्छी खबरें जो हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दरअसल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से, और जहां आईसीएमआर के लोग भी थे, उसमें एक अच्छी बात ये निकल कर सामने आई है कि जो ट्रेंड है कोरोना के मरीजों के ठीक होने का हिंदुस्तान में, भारत में 80% मरीज़ हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। 20% ऐसे केस हैं जहाँ लोगों की जान गई है, लेकिन 80% मरीज़ हमारे देश में ठीक हो रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ फैक्टर है उसकी बात अगर हम करें तो कोरोना में करीब 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो देश में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे थे उनमें करीब 40% की गिरावट देखने को मिली है। ये तमाम सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसका उल्लेख मैं आपसे कर रहा हूँ। राज्यों को 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट दिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये टेस्ट हो सकें। इसकी दरअसल मांग भी पहले से की जा रही थी और इस बारे में अब करीब 5 लाख किट मंगवा लिए गए हैं। और कुल संक्रमित की अगर बात की जाए इस वक्त देश में, तो उस बारे में भी जानकारी दी गई। जी, मैं सवाल जवाब पे भी आऊँगा। आपके जो सवाल हैं आप मुझसे पूछते रहें, इस बीच में मैं बस थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। कुल जो मरीज़ हमारे देश में अभी ठीक हुए हैं उनकी संख्या बताई गई है 1749, जो करीब करीब अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 30% लोग ठीक हो गए हैं। और 24 घंटे के अगर आंकड़ों की हम बात कर लें, जो देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं, नए केस जो रजिस्टर हुए पिछले 24 घंटे में 1007, जिनमें से 29 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा आईसीएमआर ने जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया है आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, कल तक हमारे देश में 3,19,400 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ कल की अगर मैं बात कर लूँ तो 28,340 टेस्ट हुए। यानी अब सरकार इस दिशा में भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके, अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो वक्त रहते उनका इलाज किया जा सके। एक अहम जानकारी आज सरकार की तरफ से ये भी दी गई है कि ग्लोबल पार्टनर के साथ वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा आपको पता है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कुछ जगहों पर कामयाबी मिली है, उस दिशा में भी भारत सरकार प्रयास कर रही है। यही नहीं, जो CSIR के हमारे वैज्ञानिक हैं या देश के अलग अलग जो अग्रणी वैज्ञानिक संस्थान हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वो भी कई तरह के विकल्प पर काम कर रहे हैं ताकि न सिर्फ हम कोरोना के वैक्सीन को बना सकें बल्कि कुछ ऐसी दवाएं भी बना सकें जिससे इसका मुकम्मल इलाज हो सके। खास तौर पर ड्रग रीपर्पसिंग, जो एक आपने सुना होगा शब्द, उस पर भी काम हो रहा है। यानी जैसे आपको पता है कि मलेरिया की दवा कुछ मामलों में कारगर साबित हो रही है, तो इस तरीके के भी कुछ खोज हो रहे हैं। इस दिशा में भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं देश में वो काम कर रहे हैं लगातार। ये कुछ वो जानकारियाँ जो सरकार की तरफ से दी गई थी, और इसी में एक अहम बात ये भी कही गई थी कि लॉकडाउन के बाद और पहले की स्थिति की जब तुलना की गई तो ये पाया गया कि पहले जो डबलिंग रेट था, यानी हमारे देश में जो कोरोना से संक्रमित लोग हो रहे थे, जो उनकी संख्या दुगनी हो रही थी, वो पहले 3 दिन में दुगनी हो जा रही थी। लेकिन अब इसी चीज़ में करीब करीब 6.25 दिन का वक्त लग रहा है लॉकडाउन के बाद, यानी करीब करीब ये जो फासला है 3 गुना हो चुका है। तो एक बहुत ही ये सकारात्मक खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि लॉकडाउन के पहले हमारे देश में 3 दिन में कोरोना संक्रमित लोग डबल हो जा रहे थे, लेकिन अब 6.25 दिन का समय लग रहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि 19 राज्यों में पॉजिटिव ट्रेंड है कोरोना संक्रमित मरीजों के। अगर इलाज की बात या उनको रिकवर करने की बात की जाए तो उनमें केरल से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, असम और त्रिपुरा है। तो ये तो कुछ सकारात्मक खबरें जो दी गई थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये चीज़ें पॉजिटिव तब तक नहीं रह पाएंगी जब तक हम आप सतर्क ना रहें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चेन है, जो बार बार हम कहते हैं, अगर ये चेन टूट गई तो आप मानिए, यकीन मानिए कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है। और कहाँ पर ये चेन टूटी, आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ मैं सवाल जवाब ले लेता हूं, आपके जो कुछ सवालात हैं। अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क ओपन हो गया क्या सर? अरविंद मेहरा हमारे एक दर्शक हैं पूछ रहे हैं। नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी इस तरीके से ओपन नहीं हुआ है। कुछ
क्षेत्रों में इजाज़त दी गई है कुछ नियम और शर्तों के साथ। प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन, अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन है, आपको पता होना चाहिए कि कई जो अस्पताल हैं वो ओपन हैं। हाँ, ये ज़रूर है जो ओपीडी सेवाएं होती हैं वहाँ पर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। मतलब पहले ओपीडी सेवाओं के लिए जब आप वहाँ पर जाते थे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, तो उसके डॉक्टर्स के जो वर्किंग आवर्स थे थोड़े लंबे थे, अब उसे कम कर दिया गया है। तो आप आपके इलाके में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप खुद इसके बारे में वहाँ जानकारी जुटा सकते हैं कि डॉक्टर कब तक वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अगर आपके कुछ परिचित डॉक्टर हों तो आप कोशिश करें फ़ोन पर उनसे सलाह ले लें, या फिर ऑनलाइन आप सलाह ले सकते हैं। और कंप्यूटर और टेलीकॉम शॉप्स ओपन होंगे क्या, विनोद गोयल का पूछना है। नहीं विनोद गोयल जी, कंप्यूटर की जो दुकानें हैं अभी ओपन नहीं होंगी। इसके अलावा रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नहीं, ये भी काम नहीं होगा। देखिए इस चीज़ को आप समझें, हर वो काम जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो जाए वो काम अभी भी आप नहीं कर सकते हैं। जो बहुत ज़रूरी सेवाएं उनसे जुड़ी चीज़ों पर ही ये छूट दी गई है, जो 20 तारीख के बाद ये छूट रहेगी। और वैसे भी आप 20 तारीख से अगर 3 के 20 तारीख के बीच का फासला को देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब करीब आप मोटा मोटी तौर पर देखें तो 2 हफ्ते का वक्त बचता है। तो आप थोड़ा इतने दिनों तक आपने सब्र किया है, सब्र कर लें, अनुशासित होकर रहें आप। व्हाट अबाउट नॉर्मल और प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर अदर देन कोरोना पेशेंट्स, ये प्रवीण पांडे का सवाल है। प्रवीण जी देखिए, मसला ये है, ये सिर्फ ना आपकी चिंता है बल्कि हमारे कई दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों के लिए तो तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल तक तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो सामान्य बीमारियां होती थी उनके इलाज के लिए लोग कहाँ जाएं, क्योंकि अस्पतालों में जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जो ओपीडी सेवाएं हैं वो फिलहाल सीमित कर दी गई हैं, बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक के लिए नहीं है। तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि आपके आसपास आपकी लोकेशन में जो भी अस्पताल है उसके बारे में आप खुद जानकारी जुटा सकते हैं। आपको पता भी होगा, खासतौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके नंबर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, आप वहाँ से वो नंबर ले लें, उस पर फ़ोन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कब से कब तक बैठ रहे हैं, या फिर कुछ आपके परिचित डॉक्टर हों तो फ़ोन पर आप उनसे सलाह ले लें। कोशिश ये करें कि आप घर की दहलीज़ को ना लांघें, क्योंकि कई मामलों में इस तरह की जानकारियाँ भी निकल कर सामने आ रही हैं कि कोई शख्स अस्पताल गया और आने जाने में रास्ते में ही हो सकता है वो कोरोना का शिकार हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कोरोना का ये जो वायरस है ये कहाँ पर होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक बहुत ज़्यादा किसी मरीज़ की हालत ख़राब नहीं है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी, अखिल खान पूछ रहे हैं सवाल कि ऑटोमोबाइल सेक्टर विल ओपन और नॉट, ओपन और नॉट, नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में के बारे में मैंने आपको बताया जो मैकेनिक हैं उन्हें काम करने की इजाज़त दी जा रही है, यानी कि अगर कार में कोई ख़राबी आ गई है या फिर किसी और वाहन में कोई दिक्कत आ गई है तो उसे ठीक करने के लिए आप मैकेनिक को बुला सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन उस तरीके से जैसा आप सोच रहे हैं कि तमाम दुकानें खुल जाएंगी या वर्कशॉप आपको खुले नज़र आएंगे, फ़िलहाल इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे क्या सर, ये एक हमारे दर्शक हैं अरकान, वो पूछ रहे हैं। नहीं अरकान, इसका भी जवाब नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फ़िलहाल नहीं खुलने वाले हैं। कुरियर सर्विस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि हाँ, कुछ कुरियर सेवाएं चालू हो जाएंगी। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन लाइक रोड एंड ऑल, शेख नावेद हमारे एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं। उसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि सड़क वगैरह के कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो शुरू हो रहे हैं। रिटेल शॉप खुलेंगे क्या, क्लोथिंग स्टोर, राहुल गुप्ता का सवाल है। नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। अनिल रावल हमारे एक दर्शक है, पूछ रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम शॉप्स खुलेंगी क्या। इसका तो जवाब यही है अनिल जी कि आपके आसपास जो दुकान खुली हुई हैं, अगर वो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों की जो दुकानें हैं जैसे खासतौर पर आइसक्रीम वगैरह की, वो नहीं खुल रही हैं। अगर कहीं उपलब्ध है तो आप मंगवा सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल शॉप्स ओपनिंग और नॉट, सेल्स मार्केटिंग, ट्रैक्टर कंपनीज, ऑनलाइन मार्केट, कुरियर एंड पार्सल सर्विसेज, ये पूछना है ललित किशोर का। वाटर प्यूरिफायर सर्विस खुलेगा, ये हमारे एक दर्शक हैं सनराइज, इन्होंने नाम लिखा, वो पूछ रहे हैं।
जी, इसकी सुविधा दी जा रही, जैसे अगर किसी के घर में आरओ वगैरह ख़राब है तो आप मैकेनिक को बुलाकर उसे बनवा सकते हैं 20 तारीख के बाद। और फिर से मैं इसमें जोड़ दूं, जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए। एक दर्शक हमारे हैं स्नेह लता, उनका सवाल है कि क्या ज्वेलरी शॉप्स भी खुल जाएंगी? नहीं, इसका जवाब नहीं है, फिलहाल नहीं खुलेंगी। कुड वी रन कुरियर सर्विस? देखिए, ये एक हमारे दर्शक हैं साहू, उनका सवाल है। कुरियर सर्विस को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 20 तारीख के बाद कुछ इस तरीके की जो सर्विस हैं वो चालू की जाएंगी, लेकिन आपका जो काम है वो किस तरीके का है उसके बारे में आप वहाँ के प्रशासन से समझ लें। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके नंबर आपके पास होंगे, उनसे आप मदद लें, उनसे बात करके एक बार समझ लें कि क्या आप जो ये काम कुरियर का पहले कर रहे थे उसे एक बार फिर से कर सकते हैं 20 तारीख के बाद कि नहीं। और नहीं तो फिर 3 तारीख तक आप इंतज़ार कर लें, उसके बाद तो ये सेवाएं चालू हो ही जाएंगी अगर लॉकडाउन को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है तो ये तो आपके सवाल जवाब थे। बाकी मैंने आपको जानकारी भी दी। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आज आरबीआई की तरफ से भी कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें कहा यह गया, जो शक्तिकांत दास हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर, उन्होंने ये कहा कि कर्ज लोगों को आसानी से मिले, इसके लिए रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट तक घटा दिया गया है। आपको पता है कि पहले ये 4% था, जिसे 3.75% कर दिया गया है। इन सब के अलावा 3 जो हमारे देश में बड़ी वित्तीय संस्थान हैं उन्हें 50,000 करोड़ की मदद दी जा रही है। नाबार्ड से लेकर सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को करीब 50,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। और कोशिश यही है सरकार की कि इस तरीके के जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, इससे मार्केट में कैश का फ्लो हो, मार्केट में पैसा आए, क्योंकि जब बाजार में पैसा होगा तो इससे मंदी से उबरने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो सरकार इस दिशा में तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोशिशें तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक हम खुद भी अनुशासित होकर कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोरोना वायरस को नहीं हराएंगे। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक ही वैक्सीन है, जो हर बार मैं आपसे कहता हूँ, हर चैट के दौरान कहता हूँ कि वो सोशल वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग। आप इसका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे देश के कई बड़े बड़े वीआईपी हैं जो चूक कर जा रहे हैं। आज आपने खबर देखी थी, कर्नाटक वाली जो खबर आई थी, वहाँ के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की बेटे की शादी हुई निखिल की, और लॉकडाउन के जो तमाम नियम कायदे कानून हैं उन्हें ताक पर रख दिया गया था, शाही अंदाज में शादी की गई। तो सवाल भी कुछ लोगों ने पूछा कि क्या आम लोगों के लिए और ख़ास लोगों के लिए कानून अलग अलग है क्या? इस मामले में क्या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करके इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि एक नज़ीर बने? तो जिन लोगों के ये सवाल हैं अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हैं, और इस दिशा में वहाँ की सरकार को सोचना भी चाहिए। और आखिर में अब इस चैट को मैं ख़त्म करूँ उससे पहले एक बार फिर से तबलीगी जमात के तमाम लोगों से अपील कि आप लोग जहां हैं वहीं रुक जाएं और अपने बारे में कोई जानकारी ना छुपाएं, क्योंकि आज बहुत ही हैरान करने वाली एक खबर आई है जिसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल इंदौर के क्वारंटीन सेंटर से 4 जमाती भाग निकले थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि वो मुरैना में पकड़े गए। मुरैना में वो भी एक ट्रक में छिपे बैठे थे, जहाँ से उन्हें प्रशासन के लोगों ने पकड़ा है। अब आप सोचिए भला, ये लोग रास्ते में न जाने कितने लोगों को संक्रमित करते हुए गए होंगे। ऐसा लगता है कि ना इन्हें अपनी जान की फिक्र है, ना दूसरों की जान की फिक्र है। तो सवाल वही कि आखिर इनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। जब मुकम्मल तलाशी शुरू की गई मुरैना में, तो पुलिस ने रोड पर ट्रक रोककर इन लोगों को पकड़ा। इनमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे लोगों से सावधान